3 बजे बाद गेट बंद करना है, अगर उसके बाद 1 सेकंड में भी कोई आएगा तो भी हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ हुई थी, 2-3 बच्चे आए भी थे, पास के थे, फिर भी 10 किलोमीटर के अंदर के थे तो भी लेट आए थे। सर ऐसा है कि परीक्षा पहली बार तो 3 घंटे की है ही नहीं। परीक्षा में तो मुझे कठिन ही लग रहा है, क्या है सीटें इतनी कम है कि सर क्या करूँ। तो अब ये तो फर्स्ट टाइम है, यानी कि बहुत ही खतरनाक परीक्षा मेरी है, यूँ लगा। बच्चे को रखना सबसे बड़ी परीक्षा है एक तो। तैयारी तो कब से कर रहे हैं हम, लेकिन क्या ये इसमें टाइम कम पड़ गया, बाकी सही था पेपर। देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर क्या दूसरा है ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। अभी हम आ चुके हैं बांसवाड़ा के डायलाब रोड स्थित एक विद्यालय में, जहां पर दक्षिण भारत के इस मेले, जिसको रीट मेला कहा जाता है, इसका हुजूम लगा हुआ है। अभी अंदर परीक्षार्थी जा चुके हैं, थोड़ी ही देर में यह गेट बंद हो जाएंगे और नियमों के हवाले से गेट बंद होने के यदि 1 मिनट बाद भी कोई परीक्षार्थी आता है तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता। आज के इस वीडियो में हम लोगों से बातचीत करके जानेंगे। 3 तरह की बातचीत आज के इस वीडियो में होगी। एक, जो परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन आते हैं, 3 घंटे अंदर की परीक्षा में बाहर की उनकी परीक्षा क्या होती है। दूसरा, जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, उनसे बात करके जानेंगे कि किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था और किस प्रकार की सभी व्यवस्था इस एग्जाम को लेकर के की जाती है। इसी परीक्षा की व्यवस्थाओं में लगे हुए कॉलेज प्रशासन के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करके एक बार जानते हैं कि क्या परेशानियां यहाँ पे विद्यार्थियों को आती हैं या क्या उनके लिए सुविधाएं यहाँ पर की जाती हैं और क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं कि उनको क्या लेकर के आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए। अपना नाम बताएं पहले और हमें ये जानकारी दें। मैं भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर अजय कुंवर हूँ। मेरा कॉलेज में 360 बच्चों का सेंटर है हमारा कॉलेज, और 360 में सुबह की पारी हो चुकी है। अब दोपहर की पारी में हम बच्चों को चेक कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम एडमिट कार्ड और मेन आईडी, एक फोटो और पेन, इसके अलावा कोई भी सामान अतिरिक्त हम यहाँ पर लाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे आसानी से ला रहे हैं, कोई जेरोक्स ला रहा है उसको अलग से करवा रहे हैं। बाकी व्यवस्था सुबह भी अच्छी शांतिपूर्ण रही, एब्सेंट बहुत कम रहे बच्चे। पिछले सुबह की पारी में 360 में 12 ही एब्सेंट रहे, और अभी भी शायद पूरे ही संभावना है कि बच्चों की उपस्थिति पूर्ण रूप से सही है। अभी तक कुछ ऐसा हुआ क्या कि गेट बंद होने के बाद कोई अभ्यर्थी आपके सेंटर पे आया जिसे प्रवेश नहीं मिला या ऐसा कोई कारण? कुछ बच्चे हैं, लेकिन हमें जो नियम मिला हुआ है कि हम 3 बजे बाद गेट बंद करना है, अगर उसके बाद 1 सेकंड में भी कोई आएगा तो भी हम उसको अलाउ नहीं करें, है ना। शासन प्रशासन यहाँ हुई थी, 2-3 बच्चे आए भी थे, पास के थे, फिर भी 10 किलोमीटर के अंदर के थे तो भी लेट आए थे, लेकिन उनको हमने अंदर आने की अनुमति नहीं दी। किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है इस दौरान जब आप बच्चों को चेक करते हैं, अंदर ले जाते हैं? दुख होता है जो बच्चे बाहर रह जाते हैं, उनको टाइम समय से आना चाहिए, क्योंकि ये मेन एग्जाम है आप लोगों का। रीट बहुत गवर्नमेंट बहुत कम निकालती है वैकेंसी, और वैकेंसी निकाली है तो आपको समय पर आना चाहिए, उपस्थिति देनी चाहिए अपने को। हमारे साथ यहाँ से प्रशासन से जो लोग यहाँ पर इस एग्जाम को अच्छे से कराने के लिए मौजूद रहते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल शमसूर, नंबर 119। तो जब बच्चे आते हैं, आप उनकी यहाँ पर चेकिंग करते हैं और जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान आप रखते हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या कोई परेशानियां ऐसी कुछ आती हैं क्या आपको? ऐसी ज़्यादा परेशानी अभी तक आई नहीं है, और जो भी जैसे कोई विकलांग आते हैं उनको भी हम लेके और अंदर पहुंचाते हैं व्यवस्थित रूप से, और बाकी लोगों को भी जो हमारी तरफ से गाइडलाइन की तरफ से निर्देश दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम उनकी चेकिंग वगैरह करके फिर अंदर प्रवेश देते हैं। आपने भी कोई परीक्षा पास की होगी, उसके बाद जो है वो आप कांस्टेबल में भर्ती हुए होंगे, तो आपकी परीक्षा जब आप देने गए तो आपको क्या कोई परेशानी कभी हुई या वैसी सुविधा जैसी आज आप उनको दे रहे हैं आपको मिली? ऐसी ही सुविधा है, वहाँ भी कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो क्या लगता है परीक्षार्थियों के सपने पूरे होंगे? या क्यों दक्षिणी राजस्थान में सरकारी नौकरी को लेकर के इतना जोर दिया जाता है, उस बारे में कुछ आप कहेंगे? सरकारी ने देखो आजकल बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए लोगों में थोड़ा परीक्षा देकर कुछ रोजगार पाए, आराम की। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बाहर परिजन है, अंदर 3 घंटे की परीक्षार्थी तो दे ही रहा है, लेकिन उनके परिजन बाहर 3 घंटे की इस परीक्षा में क्या करते हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनके लिए परीक्षा कैसी है, जो बाहर बैठ करके उनका इंतजार करना, साथ ही अपने बच्चों के, अपने परिवारजनों के उन सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए वह जो इस प्रकार की मेहनत यहाँ करते हैं, तो उनसे बात करके हम जानते हैं कि वह क्या महसूस करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षदीप वैष्णव है।
किनको लेकर के आए आप परीक्षा दिलाने? मैं अपनी भाभी को लेकर आया हूँ परीक्षा देने। तो कैसा रहा ये 3 घंटे आपका बाहर इंतजार करना और जैसी उनकी अंदर परीक्षा, ऐसा मानते हैं कि बाहर जो उनके साथ परिजन आते हैं उनकी भी 3 घंटे परीक्षा होती है, तो कैसी रही आपकी ये 3 घंटे की परीक्षा? सर ऐसा है कि ये परीक्षा पहली बार तो 3 घंटे की है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 बजे हमको आना होता है और 2 बजे एंट्री बंद हो जाती है और परीक्षा 5:30 तक चलती है। मतलब 1 बजे से लेकर 5:30, मतलब 4.5 घंटे की परीक्षा हमारी भी होती है अंदर उनकी भी होती है और हमारी भी होती है बाहर। और मेरी जो भाभी है और हाँ उनकी अभी 11 महीने की लड़की है छोटी, तो उसको तो हम घर पे छोड़ के आए हैं, तो एक तो हमें उसकी चिंता रहती है, उनको भी अंदर उनकी चिंता होगी, तो वो भी है एक समस्या। और बाहर ऐसा समय निकालना ये भी बड़ी बात है, थोड़ा सा तो ऐसी समस्या रहती है। बाहर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब लेडीज़ के सेंटर आए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपने छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। और लेडीज़ आप मानते हैं एक बच्चे के लिए माँ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो भी है कि माँ अंदर परीक्षा दे रही, बच्चों को संभालना, उनके बाप उनके पिताजी हैं वो संभाल रहे हैं, तो वो थोड़ी समस्या रहती है सबके लिए। आपने भी कभी कोई परीक्षा दी है ऐसी प्रतियोगी परीक्षा? हाँ, एक्चुअली मैं जो पिछली टीचर्स की वैकेंसी है उसमें सेलेक्टेड हूँ, मैं टीचर लेवल 2 के पद पर अभी कार्यरत हूँ। हाँ, तो क्या लगता है अंदर की परीक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा कठिन होती है, बाहर की ये जो 3 घंटे की परीक्षा है ज्यादा महत्वपूर्ण? वैसे दोनों काफी कठिन है। यहाँ पर बाहर के जो परिजन है उनको भी चिंता तो रहती ही है कि अंदर कैसे हो रहा है कैसे नहीं, और अंदर जो अभी पेपर आ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो कितने टफ आ रहे हैं, तो उनको भी टेंशन तो है ही कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो। कुछ और परिजन से बात करके यहाँ पर जानते हैं। आप किनको लेकर के आए हैं? हमारा मैं सर बच्ची को लेके आया हूँ। आपकी बेटी को। क्या नाम है आपका? मुकेश पाटीदार, कहाँ से आए हैं आप? चोखला से। तो क्या 3 घंटे बाहर आपने वेट किया और कितने समय की आपकी बेटी की तैयारी है, तो क्या आप सोचते हैं सिलेक्शन को लेकर के और इनको लेकर? सर 6 महीने से तैयारी चल रहा है, साल भर से तैयारी पहले से कर रही है। और सिलेक्शन मतलब मुझे कठिन नहीं लग रहा है, क्या है सीटें इतनी कम है कि सर क्या करूँ, सीटें बढ़ानी चाहिए तो। सीटें बढ़ानी चाहिए। तो पिछले कुछ पेपरों में तो सीटें बढ़ी हुई आई थी, केवल इस पेपर में ऐसा है कि शायद सीटें बहुत कम है और उसके तुरंत बाद इसी पेपर की भर्ती है फिर से। सभी पेपरों में कहाँ सीटें है अभी, सब में ये भर्ती कम है, क्यों इतना खर्चा हो रहा फालतू का क्या गवर्नमेंट किया का। आपने पूरे 3 घंटे यहाँ बाहर, आपने क्या किया? वेट करे सर, या वृक्ष के नीचे बैठ के क्या करे, खाना वगैरह कुछ? वो तो घर पे सुबह खा के आए थे। और भी कुछ लोगों से यहाँ पर बात करके जानते हैं। कौन अंदर परीक्षा देने गया है? मिसेज है। आपके मिसेज, ये आपका ही बच्चा है? हाँ, कितने साल का है? ये 1.5 साल का। अच्छा, तो क्या 3 घंटे आपकी क्या परीक्षा रही बच्चे को संभालने, और क्या पहले आपने ऐसे 3 घंटे कहीं बाहर एक साथ बच्चे को कहीं संभाला, आपके खुद के बच्चे को? ना, ये फर्स्ट टाइम संभाल रहे हैं। तो कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव तो अब ये तो फर्स्ट टाइम है, यानी कि बहुत ही खतरनाक परीक्षा मेरी है यूं लगा मुझे। बच्चे को रखना सबसे बड़ी परीक्षा है एक तो। अभी तो सोया है, बाकी पहले परेशान कर लिया इसने। बहुत बहुत। अच्छा, और मिसेस को तो आप भी बाहर ही है 3 घंटे से? बाहर ही। और उनकी परीक्षा में तो चलो उन्होंने तैयारी की थी, क्या आपने इस परीक्षा की कभी तैयारी की थी बाहर दी? हाँ? मैं अरब कंट्री में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने तो ऐसे अकेले रहने की परीक्षा पास कर रखी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ ही देर में अभ्यर्थी यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, हम अभ्यर्थियों से भी बात करके जानेंगे कि उनकी ये जो 3 घंटे की परीक्षा थी, शायद कई सालों की उनकी मेहनत है, कई समय की उनकी मेहनत है, और वो मेहनत क्या रंग लाई, कैसा रहा पेपर देख करके उनके होश उड़े या चेहरे खिल गए। तो इन सब बातों के लिए तब तक बने रहे हमारे साथ। कुछ ही देर में अभ्यर्थी बाहर आने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं परीक्षार्थी सभी अपनी परीक्षा देकर पूरा परीक्षार्थियों का एक हुजूम बाहर निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। आइए इनमें से कुछ से बात करके जानते हैं कि इनकी जो लंबे समय से चली आ रही तैयारी थी, उस तैयारी के बाद इनके परीक्षा देने के बाद इनको कैसा लग रहा है और कैसी इनकी परीक्षा रही। प्रसाद, एक परीक्षार्थी, कैसा रहा पेपर आपका, क्या नाम है बताइए? राकेश गोदा, कहाँ से आए हैं? मुंगाना से। कैसा रहा परीक्षा, आपने जो तैयारी, कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप? 2 साल। तो कैसी रही 2 साल की तैयारी के बाद पेपर देकर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है पेपर, ठीक। पेपर अच्छा है, जितनी तैयारी की थी उतने प्रश्न आए? हाँ उतना है। आगे और परीक्षाएं देंगे अभी? अभी तो सर ये आपके बहुत तैयारी के बाद दी थी आपने? हाँ। चलो, और परीक्षार्थियों से बात करके जानते हैं कैसी उनकी परीक्षा रही। आइए। क्या नाम है आपका? मिथिलेश चौहान, कहाँ से हैं आप? बांसवाड़ा से हूँ। तो कैसी रही आपकी पूरी परीक्षा और कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे, और क्या प्रश्न आपके अनुकूल आए जैसी तैयारी आप कर रहे थे? तैयारी तो कब से कर रहे हैं हम, लेकिन क्या ये इसमें टाइम कम पड़ गया, बाकी सही था पेपर। अच्छा, कितना कम समय लगा आपको, कितने प्रश्न अटेंड किए आपने? मैंने 120 किए। अच्छा, 120 प्रश्न, और कुल कितने प्रश्न आते हैं? 150 थे। 150 आते हैं। हाँ, कैसा लगा आपको पूरी परीक्षा देके, क्या लगता है आपको कि आपकी जो तैयारी थी वो खरी उतरी या? हाँ, तैयारी तो अच्छी है पर पोस्टें कम है तो फिर कह नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? दिलीप कुमार नीनामा, और कहाँ से हैं आप? भमरगढ़ा से। तो कितने समय से तैयारी कर रहे थे और कैसी आपकी परीक्षा रही, परीक्षा देके कैसा लग रहा है, जो भी आप महसूस करते हैं? पेपर अच्छा था,
पर थोड़ा मतलब समय के हिसाब से कम भी हुआ, टाइम कम मिला। कम मिला। अच्छा, कितने टाइम से करते थे तैयारी आप? तैयारी में 6 महीने से पहले कर रहा 6 महीने पहले से कर रहे थे। हाँ। इससे पहले कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है आपने? था। दिया। तो उन सब एग्जामों की तुलना में इस एग्जाम की तुलना करें तो कैसा क्या अलग लगता है आपको? लगता है पेपर मस्त था, पर थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था। थोड़ा अजीब लग रहा है, टाइम कम था इसलिए, टाइम कम। फटाफट में। फटाफट में। बहुत बढ़िया। इससे आगे भी और परीक्षाएं अभी आपकी देने की योजना है? हाँ है। अच्छा, जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक? जब तक नहीं नौकरी तब तक। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये है कि सरकारी नौकरी को लेके अपने दक्षिण भारत में ज्यादा एक वो ऐसा है कि सरकारी नौकरी लेनी है, तो ऐसा क्यों है? आप क्या महसूस करते हैं? लेने पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या दूसरा है ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। स्किल डेवलपमेंट के कोई कोर्स कर लें ऐसा? ऐसा है, पर सर सारा इस तरफ देखना पड़ेगा। इस परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों, उनके परिजनों और सभी से बात करके हमने उनके अलग अलग उनकी बातें सुनी। परीक्षार्थियों का कहना ये था कि परीक्षा में समय कम मिलने के कारण उनको थोड़ा समय कम लगा। परीक्षा का समय तो निश्चित ही होता है, लेकिन उनको थोड़ा वैसा लगा कि यदि समय और होता तो वो पेपर को और अच्छे तरीके से कर पाते। ऐसी ही तमाम खबरों, अपडेट्स और ग्राउंड स्टोरीज के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गजेंद्र के साथ मैं कौस्तुभ, BBC राजस्थान।